श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर जो हमारी YouTube चैनल पे अपलोड है। वैसे ये जो हमारी YouTube चैनल है, इस पे हम वास्तु की इतनी बारीकाई से बात करते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि हम एक चीज पे इतना बड़ा रिसर्च लेके आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। छोटी से छोटी चीज, कौन सी कलर से उसको रेमेडी करनी, कौन सा मेटल यूज करना। हमें हमारी वीडियो लंबी होने के बावजूद अगर समझिए व्यूअर इस पे नहीं पहुंच पाते, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हम जितनी भी बात करेंगे उसको डीपली बात करेंगे। तो आज की इस सीरीज के अंदर हमारे वास्तु के अंदर, चाहे हमारा घर हो, ऑफिस हो, बिजनेस का कोई पॉइंट हो, या फिर हमारी दुकान हो, वर्कशॉप हो, फैक्ट्री हो, अगर किसी कारणवश आपके वहां पे वास्तु संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है और उसमें आपको ऐसा पता चले कि कई कंसल्टेंट ने आके हमें ये बताया कि हमारे वास्तु के अंदर हमारी जो गेन प्रॉफिट नहीं हो रही, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, हमारे घर के अंदर डिप्रेशन जैसी घातक बीमारी है, तो क्या कारण है इसका। अगर उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी शौचालय गलत दिशा में है, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको एक तो पहले ये हो गया कि आपको शौचालय मिल गई और उसके साथ उसकी असर आपकी लाइफ में ऑलरेडी पहले से है। अब हम यहाँ पे आपको क्या बताते हैं कि अगर ऐसी शौचालय है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपके पास शौचालय को वास्तु के हिसाब से ले जाने वाले के लिए कोई जगह है कि नहीं है, वो हमें पता नहीं है। अगर है तो वहां पे ले जाने के लिए पैसे, समय, संजोग, रेंटेड मकान में रह रहे हो तो क्या करोगे। अक्सर कंसल्टेंट कहते हैं कि इस दिशा की शौचालय हो तो वहां पे कोई रेमेडी मत करो, आप वो शौचालय तोड़ दो। अगर भारतवर्ष के अंदर हम देखेंगे तो मैक्सिमम लोग, यानी एक ऐसा रेशियो निकल के आएगा, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैक्सिमम लोग किराए के मकान पे ले रहे हैं। तो किराए के मकान पे उनको इतनी ओनरशिप थोड़ी है कि आप वहां पे वो शौचालय तोड़ पाएंगे। तो क्या भारत प्रोग्रेस नहीं करेगा? और मैक्सिमम घर के अंदर वास्तु के हिसाब से शौचालय है तो वो मान नहीं रहे, तो क्या भारत की प्रोग्रेस बंद हो गई? आप सालों से देख रहे हो कि पिछले 20-25 साल से वास्तु के लिए लोग ने आपको जागृति लाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए, बहुत सारी ऐसे यूट्यूब चैनल है। तो इंडिया का जो ग्रोथ है, इंडिया में जो न्यू न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इंडिया आज कहां से कहां पहुंच गया है। अगर वास्तु दोष में मैक्सिमम टॉयलेट का वास्तु दोष है, किचन का वास्तु दोष है, एंट्रेंस का वास्तु दोष है, तो इंडिया की प्रोग्रेस इतनी क्यों है? पर्टिकुलर आपकी इतनी क्यों प्रोग्रेस है? आपके घर के भी थोड़ी कई वास्तु के हिसाब से आपके घर के अंदर सब कुछ सही है, तो भी आपकी खुद की प्रोग्रेस देखो कि आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले और आज आपकी स्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स, वास्तु इंपॉर्टेंस है। अब वास्तु को यहाँ पे किस तरह से उसका महत्व देखना है। हमने हर तरह की प्रोग्रेस करने के बाद हमने हमारी लाइफ को नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है पर घर में कहते हैं ना, शकुन नहीं है, चैन नहीं है, आनंद नहीं है। क्या हमारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, बहुत सी ऐसी पर्सनल लाइफ हमारी डिस्टर्ब है। हमने जो अभी कुछ जीवन में देखा, जो भी कुछ हमने डेवलप किया, उसके पीछे एक कर्जा भी है। तो इस वास्तु के पूरी परिभाषा को समझाने के लिए हम आज बात करेंगे शौचालय के बारे में कि ये आपको किस तरह से इफेक्ट करता है। तो देखिए, जीवन प्रोग्रेस कर रहा है तो भी आपके जीवन में लाइफ में वास्तु के कारण प्रोग्रेस हो रही है, उसका कारण और कुछ है, पर आपके जीवन में जो डाउनफॉल आ रहा है उसका कारण तो वास्तु दोष ही है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे WSW, वेस्ट, WNW और NW। तो ये हमारे वास्तु के अंदर 4 दिशा है। पश्चिम दिशा, नैऋत्य का पश्चिम क्षेत्र, वायव्य का पश्चिम क्षेत्र और वायव्य कोण। तो इस 4 क्षेत्र के अंदर किसी कारणवश आपकी शौचालय इस 4 क्षेत्र में आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे WSW। तो यहां पे अगर आपकी शौचालय आ रही है तो हम आपको श्योरिटी के साथ तो कहते ही है, क्योंकि मैं भले इंडिया कोई भी प्रोग्रेस कर रहा है पर वास्तु की थोड़ी असर तो आपको आपकी लाइफ में दिखेगी। किस तरह से दिखेगी कि आपके वहां पे जो सेविंग है ना, सेविंग, उसकी प्रॉब्लम आने वाली है। किस तरह से सेविंग की प्रॉब्लम आ रही है कि आपके वास्तु के अंदर जो आपकी सीट लगी है वो WSW यानी सेविंग और एजुकेशन जोन में लगी है।
एजुकेशन यानी एक से लेके कॉलेज तक की अकेली शिक्षा के बारे में नहीं कहा गया। इस शौचालय वाले घर में लड़के लड़कियां डॉक्टर है, पर उनको जो संस्कार का एजुकेशन है, जिंदगी को समझने का एजुकेशन है, उस एजुकेशन को भी यहाँ पे कहा गया है। सेविंग खाली हमारी 5-10 रुपए का वो सेविंग नहीं है कि आपका 2-4 लाख रुपए की आपने एक सेविंग कर रखी है। ये सेविंग की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे है सेविंग आपके रिलेशन की, आपके कस्टमर की, आपके जीवन के हर वो पहलू को जिसमें आपको खुशियां देता है उसको बचा के रखता है। और पैसे तो है ही, पैसे तो फर्स्ट है, पर अगर पैसे संबंधित आप ये कह देंगे कि हमें तो एजुकेशन भी है, सेविंग भी है, ये टॉयलेट दोष नहीं कर रही, तो आप अपने जिंदगी के अंदर देखना, आपके जिंदगी के अंदर अगर संबंध ठहर नहीं रहे, आपके सुख ठहर नहीं रहे, आपके फैमिली मेंबर आपको छोड़ के जा रहे, आपके वहां पे एजुकेशन के नाम पे संस्कार का सिंचन नहीं हो रहा, आपकी परवरिश के अंदर जो 16 संस्कार होने चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहे, तो ये WSW की शौचालय का कारण है। तो यहाँ सेविंग एजुकेशन इस तरह से समझना है कि हमारे घर के अंदर पारिवारिक सुख भी नहीं मिलेगा, बच्चों को संस्कार भी प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो WC है, यहाँ पे जो इंडियन या इंग्लिश टॉयलेट है, उसका जो क्रिया है, मल त्याग की क्रिया यानी विसर्जन की क्रिया, जो यहाँ पे एक दोष दे रहा है। तो इस तरह से ये शौचालय आपकी प्रोग्रेस तो करवा रही होगी, हो रही है, वो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, पर आप और क्या क्या छोड़ के जा रहे हो वो आपको पता नहीं चल रहा। तो इस जोन की शौचालय को हमें ट्रीट करना इसलिए आवश्यक है। अब उसी तरह हम बात करेंगे वेस्ट डायरेक्शन में बनी शौचालय। तो अब वेस्ट डायरेक्शन में बनी शौचालय का एट्रीब्यूट को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वही यहाँ पे वही निकल के आएगा, गेन एंड प्रॉफिट यानी जीवन की तरक्की। यहाँ पे आपकी हेल्थ की गेन की बात हो रही है, आपके हेल्थ में प्रॉफिट होने की बात हो रही है, आप अपने जीवन को कितना और ऊंचे स्तर पे ले जा रहे हैं, आपके व्यवहार में गेन, आपके संस्कारों में गेन। ये गेन प्रॉफिट बिजनेस की परिभाषा वाला तो है ही कि हमें फायदा भी होना चाहिए और हमारी वृद्धि भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गेन प्रॉफिट है जो जीवन के अंदर हम छोड़ रहे हैं। तो ये क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि इस दिशा में बनी शौचालय, यानी ये शौचालय आपका सब कुछ डिस्पोज कर रही है, विसर्जित कर रही है। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आपके शौचालय की सीट है तो मैं कह दूंगा, अगर मुझसे आपसे पूछा जाए और नया मकान आप ले रहे हो तो अवॉइड करो, मत लो। ओके, देखिए वास्तुशास्त्र के अंदर यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहते कि आप कुछ भी ले लो और हमारी प्रोडक्ट ले लो, नहीं, ये मत लो, यहां भी मत लो और यहां भी मत लो। क्यों लेने की जरूरत है? जब हमारे पास वास्तु के अंदर 3 दिशा है, WNW, SSW और ये ESC, तो क्यों इन 3 में हम शौचालय सेट करें? ये क्यों लेने की जरूरत है? ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, कोई नहीं, इसकी रेमेडी है तो भी नहीं लेना, इसकी रेमेडी है तो भी नहीं लेना, हमें यही लेना है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि रोगी को सही करना है, वो डॉक्टर की परिभाषा है। रोगी को रोग से मार देना डॉक्टर की परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमें इलाज भी है, तो क्यों हम इसका इलाज ना करें? तो यहाँ पे वही मैं आपको समझाता हूं, अगर आपकी वेस्ट डायरेक्शन में शौचालय है, WSW में शौचालय है या नॉर्थ वेस्ट में शौचालय है, तो उसकी रेमेडी आपको हम बता सकते हैं, करवा सकते हैं, और आप कर भी लेना तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। डूबते हुए को टिंके का सहारा, बाद में तो परिस्थिति ऑटोमेटिक चेंज होगी और सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। बस अब आपको नॉर्थ वेस्ट की शौचालय होगी तो नॉर्थ वेस्ट आपके जीवन में सहायता लेके आता है। अगर आपके जीवन में कोई भी सहायता आ रही है तो उसका कारण कि आपके घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सही है। अगर आपको अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो इसका मतलब कि आपकी एजुकेशन सही है। आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपकी मेहनत सही है। वो जो परफेक्शन है, जो सूत्र एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इसी तरह वास्तु के अंदर ये सूत्र है। अगर आपको मेन पावर की प्रॉब्लम आ रही है, आपको लोन की प्रॉब्लम आ रही है, आप लोन ले रहे हो पर लोन को चुका नहीं पा रहे, आपको कोई सहायता नहीं कर रहा, आपका मन हमेशा डिप्रेशन यानी मानसिक तनाव में रह रहा है, आपके जीवन के अंदर कोई सहयोगी नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो इसका एक ही समीकरण आ रहा है कि आपके नॉर्थ वेस्ट में जो वास्तु की प्लैनेटरी सिस्टम है कि चंद्र का स्थान है, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
यानी चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है आपके घर की कुंडली के अंदर, तो आपके मानव शरीर की ऊर्जा के अंदर चंद्र जिस पे राज कर रहा है मन और मस्तक पे, तो वहां पे कुछ ना कुछ हलचल रहेगी। मन मस्तक अलाइन नहीं होगा, एक लाइन में काम नहीं करेंगे, चिंताएं और नींद हराम हो जाएगी, डिप्रेशन मानसिक तनाव आएगा। तो जिस जिस घर के अंदर मानसिक समस्या है, इस दिशा की शौचालय, जिस जिसको लेबर प्रॉब्लम है, वहां पे कहते हैं सर्वेंट टिक नहीं रहे, कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई उनके कहते हैं उनकी खुशियों में कोई शामिल नहीं हो रहा, कोई उनका सहयोगी नहीं हो रहा, तो नॉर्थ वेस्ट की शौचालय, उनके जीवन के अंदर कोई भी पॉजिटिविटी की गेन प्रॉफिट नहीं हो रही, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा, बिजनेस के अंदर लॉसेस जा रहा है, बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर पा रहा, तो वेस्ट की शौचालय। एजुकेशन फील्ड के अंदर चाहे वो सफलता प्राप्त नहीं कर रहे, संस्कार नहीं है, सेविंग नहीं है, सदस्य साथ नहीं रह रहे, अकेलापन है, परिवार साथ नहीं है, तो WSW वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की शौचालय। खाली WNW में अगर डिप्रेशन डिटॉक्सिस जोन के अंदर आपकी ये सीट लगी हुई है यानी शौचालय है, तो वास्तु यहाँ पे कहता है कि आपकी ये शौचालय वास्तु के दूसरे क्रमांक में सही है। यहाँ पे आप थोड़ा समय बिताइए, मल विसर्जित की क्रिया कीजिए और इस वास्तु दोष से आप अपनी समस्या का समाधान कीजिए। तो फ्रेंड्स, कहने का भावार्थ है, अगर इस दिशा में अगर आपकी शौचालय है, तो ये प्रॉब्लम हमें कोई भी तरह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इस दिशा की शौचालय से, WNW से। अब हमें उपाय क्या करना है? उपाय एकदम सरल है। अगर 3 जोन के अंदर आपकी शौचालय अगेंस्ट आपकी WSW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो वहां पे उपाय की जरूरत है। अगर WNW में शौचालय तो कोई उपाय की जरूरत नहीं है। उपाय सरल है जो आप कर सकते हो, और यहां से थोड़ा मुझे आपको खाली याद दिलाना है। सबसे पहले आपकी 2 तरह की शौचालय की अरेंजमेंट होगी। एक होगा वेस्टर्न टॉयलेट, एक है इंडियन टॉयलेट। व्हाइट कलर की 4 इंच और 3 इंच या 3.5 इंच की टेप आती है, जो टेप फ्लोर टेप कहते हैं, जो जमीन पे लग सकती है। वो टेप मार्केट से लाके इस तरह से मार दीजिए या फिर इस तरह से चारों तरफ लगा दीजिए। अगर टेप मेंटेनेंस करवा रही है, बार बार निकल जा रही है, तो व्हाइट कलर का कलर कर सकते हैं, वाटरप्रूफ फ्लोर कलर। तो वो भी परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, पर कंटिन्यूटी हो सकता है। यहां पे आप येलो कलर की लाइट लगा सकते हैं। येलो कलर की फ्रीक्वेंसी वहां पे होने से वो एनर्जी, नेगेटिविटी एनर्जी को बैलेंस करेगी। तो ये 2 उपाय है। तीसरा जो उपाय है, 3D उपाय है, वो आपको 2D के अंदर ये हमारा प्रोटेक्टर के साथ मिलने वाली किट, जो हम कहते हैं शौचालय बागवा। ये 3 तरह के फाइबर के षष्टकोण अष्टकोण के ये जो प्रोडक्ट है, जिसको यिन यांग बागवा कहते हैं, इसको आपके टॉयलेट के अंदर लगाना है। किस तरह से लगाना है? बहुत ही इजी है। एक आपके टॉयलेट का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर लगा दो। दूसरा, टॉयलेट के पीछे जो आपका बोले तो एक चीज है, वॉल के ऊपर चिपका दो। तीसरा, सीलिंग पे लगा दो। चिपकाने की, लगाने की पूरी व्यवस्था कंपनी द्वारा दी जाती है, आपको खाली इसको मंगवाना ही है। ये सेट को इस तरह से शौचालय में अगर आप लगा देंगे, तो आपकी वास्तु के अंतर्गत कोई भी दिशा की शौचालय है, तो वहां पे आपको उससे थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। फिर आपको एक थोड़ा, अगर आपका बजट है, तो इस तरह से कस्टमाइज पूरा हमारा एक किट आता है, जो कहते हैं टॉयलेट प्रोटेक्टर। तो इस तरह से आपको ये टॉयलेट प्रोटेक्टर प्राप्त हो जाएगा। ब्रास की 2 पेंसिल्स है, यहाँ पे क्रिस्टल बॉल है और क्रिस्टल लाइटर है। इसके साथ हैंगिंग करने के लिए 2 और क्लैंप है, जिसको आप एक तो ऑन द फ्लोर यानी टॉयलेट की आउटर साइड फ्लोर में भी लगा सकते हो। दूसरा, टॉयलेट के दरवाजे की दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट, जैसे ये टॉयलेट का दरवाजा है, ये इसकी राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट जो भी गिन लो, वहां पे एक प्रोटेक्टर, वहां पे एक प्रोटेक्टर, या फिर फ्लोर के अंदर 2 प्रोटेक्टर, फ्लोर को थोड़ा कटिंग करके इस तरह से इसको लगा सकते हो। इस तरह से ये प्रोटेक्टर आपको प्राप्त हो जाएगा।
ये आपको हमारी संस्था में संपर्क करने से प्राप्त होगा। और आपके वास्तु के अंदर अगर कोई भी जोन में जो वास्तु के हिसाब से टॉयलेट नहीं है, यानी वास्तु के रिकमेंडेशन में यहाँ पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, उस जोन में टॉयलेट शौचालय है, तो यहाँ पे ये उपाय कर सकते हो। सरल उपाय है, उपाय करना एकदम इजी है। एक बार करके देख लीजिए, क्या परिणाम आता है खुद उसको एंजॉय करके देख लीजिए। फ्रेंड्स, कोई भी आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो हमारे यूट्यूब से जुड़े रहिए। और वास्तु के अंदर अब क्या क्या और चीज है, जैसे हमने इसी चैनल पर किचन को कवर किया, वास्तु के 16 क्षेत्र में होने वाले किचन की असर, शौचालय की असर। अब हम आपको स्टेयरकेस के बारे में बताएंगे कि वास्तु में स्टेयरकेस कहाँ पे होनी चाहिए, अगर गलत क्षेत्र में है तो क्या प्रभाव है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर